हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार वर्मा। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हम सभी लोगों के साथ एक विशेष टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति नामकरण। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी पद्धति नामकरण को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हम आईपीएसी नामकरण पद्धति को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कुछ उनके महत्वपूर्ण नियमों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, जिसमें हम आपको पूरे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पद्धति को लेकर के हम आपके साथ महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 1892 ईस्वी के अंतर्गत 1892 में सबसे पहले 1892 ईस्वी के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को नामकरण से संबंधित या पूरे हमारे रासायनिज्ञ पूरे केमिस्ट से संबंधित एक विशेष प्रकार का सिस्टम प्रस्तुत किया गया था, एक पद्धति प्रस्तुत की गई थी, और जिस पद्धति को हम सभी लोग जिनेवा सिस्टम के नाम से जानते हैं। जिस जिनेवा सिस्टम के अंतर्गत तमाम प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को नामकरण से संबंधित लेकर के घटनाएं हमारी प्रस्तुत की गई थी, बट इनमें हमारे कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा संशोधन करते हुए 1931 मतलब 1931 में एक संस्था प्रस्तुत किया गया, जिसे याद रखिएगा हम सभी लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जिसे याद रखिएगा हम सभी लोग आईयूसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण से संबंधित भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसके क्रम को जारी रखते हुए 1969 में हमारा एक कह सकते हैं कि एक स्वीकृत एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रस्तुत किया गया, जिसे याद रखिएगा आज हम सभी लोग आईयूपीएससी के नाम से हम जानते हैं। यहां तक कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आईयूपीएससी पद्धति के अंतर्गत 1993 तक भी हमारे इसमें तमाम प्रकार के संशोधन किए गए, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिकों को नामकरण करने के लिए कुछ अलग अलग अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले अब हम यहाँ पे आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि आखिर जब भी हमारे सामने कोई कार्बनिक यौगिक दी रहती है तो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होते हैं। तो आइए हम आपके साथ बात करते हैं। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रखा है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जिसमें आपका याद रखिएगा यहाँ पे सी। जब भी हमें ऐसे दे रहते हैं तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से हाइड्रोजन से दे करके हम इनको याद रखिएगा, इनको संतुलित कर लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रस्तुत किया गया हाइड्रोकार्बन से, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत उनकी बेसिक जानकारियां ये होती हैं कि उनमें सबसे पहला होता है, याद रखिएगा, वर्ड रूट। दूसरा होता है आपका, याद रखिएगा, प्राइमरी सफिक्स, और तीसरा होता है प्रीफिक्स, और चौथा होता है आपका, याद रखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स। जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे, सर्वप्रथम जब भी कोई कार्बनिक यौगिक दी जाती है तो उसमें सबसे पहले कार्बन 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 की संख्या को हम काउंट करते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 है। तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को हम सभी लोग
एल्क भी बोलते हैं। वर्ड रूट जो होता है एल्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इस एल्क की संख्या को याद रखिएगा हम सभी लोग, जिसमें आप जानते होंगे या आपको पता होगा, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या जब आपका याद रखिएगा एक होता है तो उसे हम सभी लोग मेथ कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 होता है उसे एथ कहते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन 3 होता है उसे प्रोप कहते हैं। ऐसे ही कार्बन नंबर आपका 4 होता है उसे याद रखिएगा हम सभी लोग ब्यूट कहते हैं। और यही क्रम लगातार चलता रहता है, जिसमें कार्बन संख्या आपकी 10 होते हैं उसे याद रखिएगा हम सभी लोग डिक कहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो नंबर ऑफ कार्बन दिए जाते हैं उन नंबर ऑफ कार्बनों को याद रखिएगा हम सभी लोग एल्क के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम नंबर ऑफ हमारे कार्बन 3 है, तो इस नंबर ऑफ कार्बन 3 का सबसे पहला मूल शब्द एल्क जो होता है वो आपका याद रखिएगा 3 होने की वजह से वहां पे हम लोग याद रखिएगा एक वर्ड यूज करते हैं जिसे याद रखिएगा हम लोग प्रोप करते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वर्ड रूट वो मुख्य विशेष बिंदु होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। जब हम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। फिर जब हम कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन 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 के बीच में हम उनके बॉन्डों को जांच करते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे याद रखिएगा हम सभी लोग एन, जब डबल होता है तो उसे इन, और जब ट्रिपल होता है तो उसे वाइन। तो याद रखिएगा जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या लिख ली जाती है तो उसके पश्चात उस कार्बन के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, और प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो वन, इन और वाइन के रूप में होता है। जिसके पश्चात फिर हम आते हैं याद रखिएगा प्रीफिक्स। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स किसे कहते हैं, तो हम प्रीफिक्स को लेकर के ये बताना चाहेंगे कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से कोई एक साइड की श्रृंखला लग जाती है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जब कोई एक साइड की श्रृंखला लग जाती है तो जब उनका हम नाम लिखते हैं तो उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से किसी विशेष प्रकार का CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से कोई क्रियात्मक समूह लग जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तो उसे याद रखिएगा उसका हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। हम आइए एक बार फिर से इसको रिकॉलिंग कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा, जिस कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम उसका नामकरण करने हम जाते हैं। जब हम नामकरण करने जाते हैं तो उसमें हम ये पता करते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक में कुल मिलाकर के कार्बन की संख्या कितनी होती है। कार्बन की संख्या को हम एल्क बोलते हैं, और एल्क में जिसमें हम जानते हैं कार्बन संख्या 1 से लेकर के कार्बन संख्या 10 से भी ऊपर जाते हैं, तो उसमें हम अलग अलग नामों से क्या करते हैं जानते हैं। जब हम इन नामों से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं, शब्द मूल बोलते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले उनका शब्दमूल लिखा जाता है। जब हम शब्दमूल लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद से ये हम जांच करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आपका वहां पे वर्ड रूट के साथ हम लोग प्राइमरी सफिक्स जोड़ देते हैं, जिनमें आप अभी देख सकते हैं कि कार्बन आपका 3 है। कार्बन संख्या 3 होने की वजह से हम लोग इसे याद रखिएगा प्रोप कहेंगे, और इसका सेकेंडरी सफिक्स कार्बन संख्या, कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड होने की वजह से प्रोप के साथ हम लोग यहाँ पे एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा जो एन होता है, इन होता है, वाइन होता है, वो उनका याद रखिएगा प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है। दूसरी बात, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से किसी भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां से कोई भी आपकी याद रखिएगा एक साइड की श्रृंखला लग जाती है, तो उसका जब हम नाम लिखते हैं तो उसे हम लोग उसका प्रीफिक्स बोलते हैं। फिर उसके पश्चात से जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से कोई भी आपका क्रियात्मक समूह लग जाता है,
कोई एक फंक्शनल ग्रुप लग जाता है। जिस फंक्शनल ग्रुप का हम भी नाम जोड़ते हैं तो उससे हम उसका याद रखिएगा सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए 4 विशेष जानकारी हमें जरूरी होती है, जिनमें से वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, आपका प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें मैंने जहां लिखा है ये दोनों जो होते हैं इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, मतलब ये आवश्यक घटक होते हैं, और ये आपके याद रखिएगा ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं, मतलब वैकल्पिक घटक होते हैं। अब इतनी विशेष जानकारियों को लेने के पश्चात से आइए हम आपको लेके आते हैं आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा जब किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है तो उनके कुछ विशेष बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं। वो कौन कौन सी विशेष बिंदुआं होती हैं, हम जिस पे आपके साथ यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो गौर करिएगा। तो अब हम लोग चले आए हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया है, उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए हमें किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जैसे जैसे हम आपको एक एक पॉइंट बताते जाएंगे, आपको उन विशेष पॉइंटों पे ध्यान देते जाना मेरे साथ। तो आइए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। पहला पॉइंट, सबसे पहले अगर कोई कार्बनिक यौगिक दिया है तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना रहता है कि उसकी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या हो सकती है, जिसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे आप यहाँ पे गौर करिएगा, CH3 हो गया, C हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आपका CH2 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, यहाँ पे H हो गया, CH हो गया और 2 हो गया, यहाँ पे आपका CH हो गया और 2 हो गया, ये CH3 हो गया, आपका यहाँ पे CH2 हो गया, और इसको इतने रख देते हैं, सीमित कर लेते हैं इसको, ये हो गया। तो सबसे पहले हमारी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दी गई है। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हमारा आईपीएसी कहता है कि जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने जाइए तो सबसे पहली प्राथमिकता है आप उनमें सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करिए। सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो आप जहां तक आपको दिख रहा होगा, सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 तक हमारे यहाँ पे हो रहा है। अगर इसको हम लोग 1 2 3 4 5, इसमें 4 हो रहा है तो हमारे अभी 2 कम हो रहा है, तो 2 को तो हम करें, 4 को तो प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता हम 6 वालों को ही देंगे। फिर बढ़ जाते हैं आगे, एक बार फिर से काउंटिंग करके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भी जा रहे हैं, तो हमें आपको नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी मिली, 7 मिल रही है। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या होती है कि आप दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में सबसे पहले आपका दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण करना, चुनाव करना। तो सबसे हमारी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमने इसे चुन लिया, इस साइड का चुन लिया। अब आपसे पूछा दूसरा पॉइंट, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, कोई भी दी गई कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। हमने लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लिया। दूसरा, आईपीसी कहता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में आपने लंबी श्रृंखला को चुना है तो आप कार्बन की काउंटिंग उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से साइड चेन आपके करीब होते हैं, जिस दिशा से साइड चेन आपके करीब होते हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, हमारा तीसरे नंबर पे आपका ये मेथिल ग्रुप मिलता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, और तीसरे पे आपका ये इधर से साइड चेन मिलता है। तो गौर किया जाए, हम कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करने जा रहे हैं कार्बन की। अगर कार्बन की नंबरिंग करें तो कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 3, 3 पे हमारा साइड श्रृंखला मिल गया, और 3 के बाद से 4, 4 के बाद से 5, 5 के बाद से 6, 6 के बाद से 7। लेकिन आप देखो तो इधर से भी काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3, इधर से भी आप काउंटिंग करेंगे तो कार्बन संख्या 3 पे आपके साइड श्रृंखला मिल रही है, और 3 के बाद से 4 5 6 7 मिल जा रहा है आपका। लेकिन अब हम कार्बन की काउंटिंग वहां से करेंगे जिधर से साइड चेन करीब है, तो आप कहिएगा कि सर यहां से भी साइड चेन 3 पे मिल रहा है और यहां से भी साइड चेन आपका 3 पे मिल रहा है, तो हम काउंटिंग किधर से करें,
तो आप एक चीज देख लो कि यहाँ पे जो साइड श्रृंखला है वो कार्बन संख्या 3 पे लगी है, और 3 पे लगी है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है आपका 1 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके 2 है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 है उस साइड वाले की प्राथमिकता हम पहले देंगे, जिसमें काउंटिंग करिए तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ कार्बन टोटल हमारे कितने हो गए? 7। तो ये पहला दूसरा पड़ाव हो गया हमारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए। पहला आपने जाना कोई भी दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। दूसरा, किसी भी दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की काउंटिंग उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से नंबर ऑफ कार्बन जिस दिशा से हमारे उस हाइड्रोकार्बन में साइड की श्रृंखलाएं करीब मिलती हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, H हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, H हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, और ये आपका CH3 हो गया। अब इस तरीके का हाइड्रोकार्बन दिया तो इसमें भी सबसे पहला हमारा प्राथमिकता होती है कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का क्या करें, चुनाव करें। तो अगर कार्बन काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन टोटल हमारे 7 मिलेंगे, 7 मिलेंगे। अब बात ये बनती है कि हम कार्बन की काउंटिंग किस दिशा से करें, नंबरिंग किस दिशा से करें, इस दिशा से करें कि इस दिशा से करें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नंबरिंग जो होती है हम इस दिशा से करेंगे। क्यों? क्योंकि साइड चेन आपका इधर से, या इसके लिए एक और भी हम तरीका बता सकते हैं। आप यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, यहाँ पे 7 कर लीजिए। आप ये हमारा आपका हो गया, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इधर से चलिएगा तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये आपका याद रखिएगा राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो आपका साइड चेन किस पे लगा है? 2 पे लगा है, 2 कर दीजिए, प्लस हमारा अगला साइड चेन जो है आपका 3 पे लगा है, 3 कर दीजिए, प्लस अगला साइड चेन आपका 4 पे लगा है, 4 कर दीजिए, इक्वल टू 7 2 9। ऐसे तो सबको जोड़ तो आता ही होगा आपका। राइट हैंड साइड पे चला जाए तो 1 2 3 4, 4 पे हमारा साइड चेन है, 4 के बाद से आपका 5 पे हमारा साइड चेन है, 5 के बाद से हमारा आपका 6 पे साइड चेन है। तो अगर काउंटिंग कर ले जाए तो टोटल आपका 10 और टोटल आपका कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दी जाती है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की हम कार्बन की काउंटिंग जो होती है हम उस दिशा से कर सकते हैं। पहले आप दोनों तरफ के आप उनके पोजिशनों को निर्धारित कर लीजिए, और निर्धारित करने के बाद से दोनों तरफ से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के पोजिशनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद से जिसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? कम आती है, हमारी काउंटिंग उधर से की जाती है। और आप देख लो यहाँ पे आपका कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2, तो 2, और यहाँ पे 2 पे आ रहा है तो 2 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 पे लिख दिया, यहाँ पे 4 है तो 4 पे लिखा। टोटल काउंटिंग किया तो टोटल ऐड किया तो टोटल हमारा 9 मिला, और इधर से किया तो टोटल हमारा 15 मिला। तो ये प्रूव होता है कि ये वाला आपका क्या है? सो राइट है। तो कार्बन की काउंटिंग जो होती है हम राइट साइड से ही करेंगे। तो हमारी दूसरी लॉ हो गई। दूसरी लॉ के बाद से तीसरी लॉ। अब तीसरी के बाद से हम चौथी लॉ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं, और जिस एग्जाम्पलों पे आपके साथ हम क्या करते हैं? बात कर लेते हैं। या अभी हम चौथे पॉइंट और पांचवें पॉइंट को बता करके तब हम विशेष एग्जाम्पलों को कर लेते हैं। और करने के बाद से हम जो मैंने यहाँ पे कुछ अंक लिखे गए हैं, कुछ वैल्यू लिखी गई हैं, तब इन वैल्यू को आपके साथ क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए गौर करिएगा। चौथे के बाद से अब हमारा यहाँ पे पांचवा पॉइंट, आईपीसी अपने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पद्धति में अपनी पांचवा पॉइंट क्या करती है? पांचवा पॉइंट वो यही कहती है कि जो
कार्बनिक यौगिक का आप नामकरण कर रहे हैं, जिनमें आपने 1 से 4 पॉइंट को फॉलो करके सब कुछ उससे पता कर लिए हैं, तो कहती है पांचवें पॉइंट पे कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कुछ साइड की श्रृंखला लगी है तो उनका नामकरण पे हम विशेष बातों को ध्यान रखते हैं। वो देखिए क्या है, पहले यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे CH3 है, C है, और यहाँ पे CH3 है, H है, और यहाँ पे CH3 है। तो IPAC कहती है कि जब किसी कार्बनिक यौगिकों का आप नामकरण करते हैं तो उनकी मुख्य श्रृंखला से कोई अगर साइड की श्रृंखला लगी हो तो आप उस यौगिक का, उस साइड श्रृंखला का नाम उस पोजीशन के नंबर से आपको प्रदर्शित करना होता है। नाम जो होता है उसके पोजीशन से आपको प्रदर्शित करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 3। अभी आपने जाना सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पता करना था। सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमको 3 मिला, और 3 को हम जहां तक जानते हैं कि उसे क्या बोलते हैं, प्रो, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका प्राइमरी सफिक्स होगा आपका, याद रखिएगा, प्रोपेन। क्लियर है? अब चलिए प्रोपेन के बाद से आप देख लो, कार्बन की काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2, इधर से करेंगे भी तो 2 से, इधर से भी करेंगे तो 2 से, तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो आप काउंटिंग करिए, तो आपका यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब देखिए आपने 3 को तो आपने प्रोपेन लिख दिया, लेकिन आपकी साइड चेन लगी है, तो इस साइड चेन में ये अगर आपका, जहां तक आपको पता होना चाहिए, CH3 ये ग्रुप होता है, तो उसे याद रखिएगा, हम सभी लोग मेथिल ग्रुप कहते हैं। अगर CH2 और CH3 ये ग्रुप होता है तो उसे याद रखिएगा, हम सभी लोग एथिल ग्रुप कहते हैं। अगर आपका CH, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे CH3 ग्रुप रहता है तो उसे याद रखिएगा, हम सभी लोग प्रोपिल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे मेथिल, एथिल और प्रोपिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपका कार्बन संख्या 3 है, 3 को हमने प्रोपेन लिख दिया, और कार्बन संख्या 2 पे आपका याद रखिएगा आपका साइड श्रृंखला लगी है, तो इससे मेथिल, तो मेथिल 2 पे लगा है, तो इसको नाम कार्बन के नंबरिंग से इसे लिखा जाता है, तो आपका याद रखिएगा 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन।